कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत आसान है, बहुत इजी है। और हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों 4 नंबर का ये टॉपिक है। सिर्फ यहाँ से 4 नंबर आते हैं। तो आप बोलोगे महोदय बिल्कुल सही कह रहे हो क्या? हाँ मेरे बच्चे, 4 नंबर का टॉपिक है। क्लास 10th मैथ, चैप्टर 1, रियल नंबर। हम लोगों से दूर जा रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग इसको पकड़ रहे हैं और ये खत्म हो रहा है आज, है ना। वास्तविक संख्या लेक्चर नंबर 8। 8 दिन का ये चैप्टर रहा बच्चों टोटल, एक ऑब्जेक्टिव को जोड़ के 9 दिन का। और ये चैप्टर समाप्त होने जा रहा है। आज का टॉपिक इसमें बहुत 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 ही जबरदस्त है। मेरे प्यारे बच्चों, श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद चाहिए सबसे पहले। उसके बाद मेरे बच्चे एक प्यारा सा मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन हमने कहा, जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु अगर कोई है तो वक्त है, क्योंकि जो वक्त सिखा सकता है वो कोई नहीं सिखा सकता मेरे छोटे। उसके बाद हमने बात किया रूटीन पर। आज सोमवार है, हर सोमवार को मैं रूटीन बताता हूँ, तो ठीक उसी प्रकार मैं आज भी बताऊंगा मेरे बच्चे कि सुबह 7 बजे आपको डेली पढ़ना पड़ता है एसएसटी। आप डेली एसएसटी पढ़ते होंगे, बोलो यस और नो। यस 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 गुरुजी, ठीक है। दूसरी बात है कि 2 दिन सोमवार और मंगलवार हम आपको आज और कल पढ़ाएंगे पहली पहली पाली में संस्कृत। और उसके बाद लगातार 4 दिन हम आपको पढ़ाएंगे साइंस, जिसमें केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। मैथ अभी से शुरू हो रहा है, आज से लगातार 4 दिन तक हम आपको मैथ पढ़ाएंगे। और फिर 2 दिन हम आपको हिंदी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। बाकी इंग्लिश चलता है। इंग्लिश चलता है फ्राइडे और सैटरडे, 2 दिन इंग्लिश चलता है। उसके बाद उर्दू और नन हिंदी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। क्या रूटीन आप समझ गए? तो एक बार बच्चों दिल बनाकर भेजेंगे। इतना प्यार आप लोगों को देखकर बच्चों मैं भी बहुत बहुत खुश हूँ, जो प्यार आज आप लोग दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है मुझे 1300 बच्चे, स्टार्ट करते करते 1200 1300 बच्चे जुड़ जाते हैं आप लोग। तो ये प्यार है बच्चों, बहुत प्यारा आप लोग दिखा रहे हैं। राधे राधे सभी को, आ जाओ, है ना। एक्सरसाइज मेनली आज हमें चर्चा किस पर करना है गुरुदेव? हमें चर्चा करना है 1.4 पर। तो 1.4 जो एक्सरसाइज है बच्चे, यहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पहली बात आपके मन में आता होगा। तो मैक्सिमम चांस है मेरे बच्चे, मैक्सिमम चांस है कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे। कितने आएंगे? यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं, मैक्सिमम चांस है। और एक 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो होता है, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी एक पूछा जाता है। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी एक पूछा जाएगा, ये इसका मैक्सिमम चांस है। तो बच्चों क्या हम लोग स्टार्ट करें? यस गुरुजी शुरू कीजिए। चलो छोटे आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। एक शब्द का मैं प्रयोग करूंगा, इसको ध्यान से पकड़ना आप लोग। गुरुजी क्या क्या पकड़ना है? एक शब्द मैं कह रहा हूं, और मैं कह रहा हूं अभाज्य गुणनखंड। क्या कुछ समझ में आ रहा है आपको? अभाज्य गुणनखंड, यस सर समझ में आया होगा। तो मेरे बच्चे इस शब्द को पकड़ा आपने जिसका नाम है अभाज्य गुणनखंड। अब मैं इस शब्द से मैं आपको कुछ चीजें पूछने वाला हूं, जो आपको बताना है फटाफट से कमेंट बॉक्स में, बहुत स्पीड में। मैं आपसे पूछने वाला हूं कि अगर मैं कहता हूं 12, तो 12 को आप कैसे तोड़ोगे? मैं 12 कह रहा हूं तो 12 को कैसे तोड़ोगे? गुरुदेव 12 को हम तोड़ेंगे, 12 को हम तोड़ेंगे 2 से देंगे 12 में। तो यहाँ 6, फिर 2 से देंगे तो 3, यानी 2 मल्टीप्लाई 3। मेरे छोटे, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ। फिर भी है ना, फिर मैं कहूंगा बच्चों 50, आप कैसे तोड़ोगे बताओ? मैंने बोला 50, आप कैसे तोड़ोगे? गुरुजी 50 कहने का मतलब ये हुआ कि हम सर 2 से कटाएंगे 25, फिर 5 से कटाएंगे, और फिर 5 से कट गया। सिंपल सी तो बात है। इतना प्यारा सा चीज था सर, बहुत प्यारा सा था। मैं कहूंगा 76, 76 कहूंगा, आप क्या बोलोगे? 76, 76। मेरे बच्चे अगर मैं 2 से भाग करता हूँ, 2 से अगर मैं भाग लगाता हूँ 76 को, तो 38 बचता है। और फिर 2 से देता हूँ तो 19 बचता है। 2 से फिर देता हूँ तो 19। तो इसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या आप इससे परिचित थे पहले? बोलो हाँ या ना। अब नहीं बोलने वाले को तो बहुत पीटेंगे, आपको मालूम है कि सर जैसे नहीं बोलेंगे संजय सर बहुत पीटेंगे हम लोगों को। नहीं तो आप कह नहीं सकते, सब लोग यस लिखोगे। यस सर, यस यस, क्योंकि हम लोग इस चीज पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं। यस गुरुदेव, यस गुरुदेव। मेरे बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परिमेय संख्या का, जो है ना आज का हमारा टॉपिक है कि हमें मिलेगा कौन सा? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बच्चों होता है अंश बटा हर के रूप में, यानी P/Q के रूप में। हमें ये बताना है कि इसका दशमलव प्रसार, यानी इसको भाग करने पर, इसे भाग करने पर, क्या करने पर बताओ? भाग करने पर। भाग करने पर इसका जो आएगा दशमलव प्रसार। भाग करने पर दशमलव प्रसार, दशमलव, जल्दी बोलो, दशमलव प्रसार। क्या बताना है? शांत या अशांत। तो आज का हमारा टॉपिक है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है।
शांत है या अशांत है, बस इस पर हमें फोकस करना है कि आज हमें पढ़ना है शांत है या अशांत है। मेरा एक मन है आपसे क्वेश्चन पूछने का, पूछ लें क्या? यस सर, पूछ लीजिए। तो मेरे छोटे बताओ, 5 पर पावर 0 इसकी वैल्यू कितनी होगी? मैं कहता हूँ, मैंने बोला भैया 5 पर पावर 1 पहले इसकी वैल्यू बताओ, और दूसरा बताओ कि 5 पर पावर 0 इसकी वैल्यू क्या होगी, या 3 पर पावर 0 रहेगी, या x पर पावर 0 इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो मेरे छोटे आप बोलोगे सर कि 5 पर पावर 1, 5 पर पावर 1 का मतलब होता है कि सर ये 5 है। पावर 1 का मतलब होता है कि वो 5 है, और 5 पर पावर 0 का मतलब होता है कि सर ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। यानी किसी भी संख्या पर पावर जैसे ही हम 0 रख देते हैं उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। मेरे छोटे मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, बड़े दिमाग से समझना, बहुत अच्छे से समझना। मैंने बोला बच्चा 5, तो क्या मैं 5 को लिख सकता हूँ 5 गुना 1? बोलो हाँ या ना। यस गुरुजी, आप 5 को 5 गुना 1 लिख सकते हो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या मैं 5 को क्या मैं 5 को क्या मैं 5 को ऐसा लिख सकता हूँ? समझने की बात है, दिमाग की बात है। क्या मैं 5 को ऐसा लिख सकता हूँ? 5 गुना 2 पर पावर 0, बोलो यस और नो। यस और नो। आप बोले गुरुदेव बिल्कुल, क्योंकि एक जो है, ध्यान दो, किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 है उसका मान 1 है। और बच्चों 5 गुना 1 तो बराबर 5, बिल्कुल लिख सकते हैं। यस यस यस। मेरे बच्चे अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि 5 गुना 5 पर पावर 0? तब भी आपका आंसर यस होगा कि गुरुदेव ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। यस, ऐसा हो सकता है कि हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि पावर 0 भी लिख सकते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, बहुत सरल है। मेरे बच्चे अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो ये एक हम परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं, एक परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं जो p/q है। इसमें इसमें ऊपर वाला क्या है बोलो? ऊपर वाला क्या है गुरुदेव? ऊपर वाला अंश है, और नीचे वाला क्या है बोलो? हर है। तो बच्चों ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला हर है। हमें हमेशा सबसे पहले याद रखना कि हमें हमेशा बच्चों किसको हल करना है बोलो? किसका अभाज्य गुणनखंड करना है? इस चैप्टर को समझने में हमें अभाज्य गुणनखंड किसका करना है, कमेंट बॉक्स में आने दीजिए कि हमें अभाज्य गुणनखंड किसका करना है। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों का आंसर फटाफट आ रहा है कि हमें अभाज्य गुणनखंड करना किसका है? बोलो 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 बोलो। क्यू का। किसका? हमेशा अभाज्य गुणनखंड क्यू का करना है, क्यू का। लेकिन उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि पी और क्यू को सरल रूप में लिखना है। किस रूप में? पी और क्यू को किस रूप में लिखना है? तो गुरुदेव सरल रूप में लिखना है। कोई अगर भिन्न मान के चलो हमें दिया गया है, कोई भिन्न हमें मान के चलो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है 18/30, तो क्या ये सरल रूप है? इसका सरल रूप क्या हो सकता है? इसका सरल रूप क्या हो सकता है? एक बार कमेंट बॉक्स में कोई लिखेंगे? गुरुदेव मेरे बच्चा समझे हैं क्या? ये 6 के पहाड़े में आता है 3 बार में, और ये 6 के पहाड़े में आता है 5 बार में। तो 3/5 इसका सरल रूप है। सब लोग कहेंगे गुरुदेव ये 3/5 ही इसका सरल रूप है। फिर से अगर मैं एक सवाल पूछूं आपसे कि मेरे बच्चे, कहीं पर मैंने देखा था सवाल लिखा था 3/15, इसका सरल रूप कोई बता सकता है तो मुझे बता दो। कहीं और लिखा था मेरे बच्चे 16/400, इसका सरल रूप बता सकते हैं? यस। तो जब भी हम भिन्न लिखेंगे तो पहले याद होना चाहिए कि मेरे बच्चे पहले हमें p/q को सरल रूप में लिखना है, उसके बाद अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। स्टेप हम बताएंगे शांत अशांत बताने का। तो मेरे प्यारे बच्चे कहेंगे गुरुदेव ये 3 के पहाड़े में आता है 1 बार में, और ये भी 3 के पहाड़े में आता है 5 बार में। ये 8 के पहाड़े में आएगा, है ना? फिर 8 के पहाड़े में 8 दूना 16, है ना? और ये 8 पंजे 40, 50 बार में कट जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे बच्चों तो 1 बार में और 25 बार में। तो अगर आपका आंसर ऐसा आया है कि 1/5 और दूसरा 1/25, तो समझो भैया बहुत बड़ी बात है। 1/5 और 1/25 आया है क्या? यस यस लिख कर भेज दें। यस गुरुदेव, यस यस। चलो तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं शांत और अशांत बताने की। आ जाओ भाई साहब, टॉपिक पर आ जाओ। कहाँ पर आ जाओ? टॉपिक पर आ जाओ कि हमारे पास हमें बताना है बच्चों कि शांत या
अशांत। दशमलव प्रसार कैसा है, तो मेरे बच्चे मैं लिख देता हूँ पूरा, है ना। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत या अशांत। अगर आपको शांत या अशांत दशमलव प्रसार बताना है तो उसके लिए, इसके लिए मेरे बच्चे शांत अशांत दशमलव प्रसार बताना है। स्टेप ध्यान दीजिएगा, स्टेप पर फोकस कीजिएगा। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या करना है, देखना है कि ये सरल रूप में है या नहीं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चों, बताओ क्या है, सरल रूप। क्या देखना है, सरल रूप। स्टेप नंबर 2 बताओ, स्टेप नंबर 2, पहला सरल रूप देखना है, नंबर दूसरा बताओ, दूसरा है ना हर का अभाज्य गुणनखंड। जो नीचे वाला हर है तो क्या लिखेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड। स्टेप नंबर 2 में क्या लिखा है, हर का अभाज्य गुणनखंड। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 मेरे छोटे, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 ये देखना कि जो हर का अभाज्य गुणनखंड है, गुणनखंड का रूप चेक करना है। गुणनखंड, गुणनखंड का रूप, गुणनखंड का रूप अगर 2 पर पावर m और 5 पर पावर n अगर ऐसा है ना, ये देखना है बच्चों कि अगर गुणनखंड का रूप जो है, रूप जो है मेरे बच्चे, अगर अगर गुणनखंड का रूप 2 पर पावर 5 और 5 पर पावर n ऐसा रूप का है, रूप का है, तो बच्चों या हम इसको ऐसे समझेंगे, या हम कहेंगे, या बच्चों कह सकते हैं सिर्फ दो दो, है ना। गुणनखंड में सिर्फ ऐसे समझो कि अगर मेरे बच्चे गुणनखंड में, गुणनखंड में क्या होगा बताओ, गुणनखंड में सिर्फ दो दो होगा। गुणनखंड में सिर्फ क्या होगा, दो दो होगा, दो दो। गुणनखंड में सिर्फ दो ही रहेगा, या सिर्फ 5 ही रहेगा, या मेरे बच्चे सिर्फ 5 ही रहेगा, या 2 और 5 रहेगा, 2 और 5 रहेगा, तो 2 और 5 रहेगा तो बोलो शांत होगा या अशांत होगा, शांत होगा या अशांत होगा। गुरुजी कहते हैं कि गुणनखंड में अगर सिर्फ दो ही दो है, या सिर्फ पांचे पांच है, या 2 और 5 है, अगर ऐसा है बच्चों तो हम कहेंगे ऐसी स्थिति में क्या होगा, जल्दी बोलो, कमेंट बॉक्स में कोई लिख सकता है, तब हम डिसीजन लेंगे कि ये शांत होगा। ठीक है, तो स्टेप 1 सबसे पहले फॉलो करना मेरे बच्चे। स्टेप 1 सरल रूप लिखना है। स्टेप 2 हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। स्टेप 3 गुणनखंड का रूप अगर ऐसा है तब बच्चों हमें फैसला लेना पड़ेगा। चलिए सवाल पर आ जाए। यस, 1450 बच्चे, वाओ। चले शुरू करें। यस, पहला सवाल लिखा गया, फर्स्ट सवाल, पहला सवाल लिखा है मेरे बच्चे, पहला सवाल लिखा है 16/20, बोलो शांत है या अशांत है। 16/20। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, स्टेप 1 कहता है पहले इसको सरल करो। अगर सरल पहले से है तो अच्छी बात है, नहीं तो सरल करो मेरे बच्चे। ये 2 है ना, ये 4 के पहाड़े में आता है 4 बार में, और ये 5 के पहाड़े में आता है 5 बार में, 4/5। अब हर क्या है हमारा, अब हर चेक करो, हर है 5, 5 में देखो 5 को हम तोड़ेंगे, 5 को तोड़ेंगे मेरे छोटे, तो ये 5 गुना 1 आएगा। हमने क्या बोला था कि बच्चों कि यदि सिर्फ 2 है या सिर्फ 5 है या 2 5 दोनों है तो ये शांत होगा। तो बोलो शांत हो गया अशांत। यहाँ पर ऐसे भी समझो कि इसको हम लिख सकते हैं मेरे बच्चे, 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 ऊपर है, 5 पर पावर कितना हुआ, 1 हुआ, तो 5 पर पावर 1, और 1 को क्या हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 0, बोलो हाँ या ना, यस और नो। क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 0, यस सर। 1 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 0, हाँ लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड, तो लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड का रूप, हर के अभाज्य गुणनखंड का रूप कैसा है बताओ, हर के अभाज्य गुणनखंड का रूप, हर के अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n है। इसीलिए दशमलव प्रसार कैसा है बोलो, इसीलिए दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत है। इसीलिए दशमलव प्रसार कैसा है मेरे छोटे, इसीलिए हम कहेंगे शांत है। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। मैं कुछ सवाल आप लोगों के लिए देता हूं, सवाल के जवाब मुझे चाहिए। पहला सवाल, ठीक है, पहला सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर मेरे छोटे 1 लिखा है 17/2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2। ठीक है, सवाल नंबर तीसरा है ना, क्या लिखा है 11/2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। बोलना है सिर्फ शांत है या अशांत है। नंबर तीसरा, ठीक है, 23/5 पर पावर 3,
ठीक है। और यहाँ पर मेरे बच्चे 7/2 गुना 5/2। ठीक है। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ कि इसमें कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है। अब आप बहुत प्यार से कहेंगे, बहुत प्यार से कहेंगे गुरुदेव, हमने आपको बोला पहला स्टेप है कि सरल करना। ये सरल है, ये अभाज्य संख्या पहले से है तो ये सरल नहीं होगा, ये भी सरल नहीं होगा, ये भी सरल नहीं होगा, नहीं होगा। देखो नीचे सिर्फ दो दो है, सिर्फ दो दो है, तो भी आंसर में लिखेंगे शांत। दो दो है सिर्फ, आंसर क्या लिखेंगे? शांत लिखेंगे। मेरे बच्चे सिर्फ पांच पांच है, सिर्फ पांच है तो भी आंसर क्या होगा? शांत। दो और पांच है तो भी आंसर क्या होगा? शांत। तो मेरे बच्चे सभी के आंसर देखेंगे, ऑल जितने भी क्वेश्चन हैं सब के आंसर हो जाएंगे शांत। लेकिन यहां से आता है ब्रेक थ्रू, यहां से आता है क्वेश्चन में बदलाव। क्वेश्चन में बदलाव यहां से आता है जब हम क्वेश्चन नंबर 5 में लिख देते हैं 7/2 गुना 3। सवाल नंबर 6 में लिख देते हैं 11/5/3 गुना 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिख देते हैं क्या कि 13/5/3 7/2 7/2 और 2/3। अब यहाँ पर ब्रेक थ्रू आता है, बहुत बड़ा आता है, और नंबर 8वां में लिखते हैं कि 7/3/2 और इंटू 7 इंटू 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 है ना, 3/2 इंटू में 7/3। अब बताओ। तो मेरे बच्चे आप कहेंगे गुरुदेव अगर सिर्फ दो दो होता तो हम शांत लिखते, सिर्फ पांच पांच होता तो हम शांत लिखते, दो और पांच दोनों होता तो हम शांत लिखते, लेकिन यहाँ मामला गड़बड़ है गुरुदेव। कहेंगे गुरुदेव ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखो दो के साथ तीन आ गया, तीन आ गया जैसे ही तो हम लिख देंगे अशांत है। ठीक है, कटेगा तो कहीं नहीं। यहाँ पांच के साथ सात आ गया, अशांत है बच्चों। फिर नीचे देखते हैं यहाँ पर क्या आ गया, सात आ गया, ये भी लिखेंगे अशांत है बच्चों। यहाँ पर देखो सात है लेकिन सात यहाँ तीन सात है, एक सात कट जाएगा, दो सात बचेगा। फिर भी बच्चों 1/3/2 और 7/2, यहाँ पर तीन और सात आ गया तो इसको भी क्या लिखेंगे, ये अशांत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अब समझ गए होंगे कि कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है। इतना आप लोगों के अंदर समझ बूझ आ गया होगा। ठीक है, अब सवाल नंबर अगले पर चलते हैं। 9वां नंबर सवाल, ये आपको दिक्कत कर सकता है। 9वां नंबर सवाल आपको दिक्कत कर सकता है। सवाल है 6/15। और 10वां नंबर सवाल है मेरे बच्चे कि 3/2/4 इंटू 3/1। ये सवाल है, ये दो सवाल है, ये दोनों सवाल आपको हो सकता है दिक्कत कर सकता है, थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। तो मेरे छोटे भाई बहन, सर आवर्ती का मतलब क्या है? देखो ध्यान देना, आवर्ती मतलब मैं बता रहा हूँ अशांत में क्या होता है ना कि चीजें बच्चों आवर्ती जब रिपीट होने लगे तो उसको आवर्ती कहा जाता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, चलो। तो बच्चों अगर मैं इसको कटाता हूँ, ध्यान देना, ये देखो ये दोनों पहले सरल होगा, ये पहले सरल होगा। ये बच्चों तीन के पहाड़े में, ये तीन के पहाड़े में आएगा, 3 दूनी 6 और 3×5 = 15, 5 आ गया, सिर्फ 5 है, शांत आंसर होगा, शांत होगा। ठीक है। दूसरा देखो ध्यान से, यहाँ पर बच्चों यहाँ पर मेरा 3 और 3 एक बार में कट जाएगा, 1/2/4 सिर्फ 4 बचा, तो इसको भी लिखेंगे मेरे बच्चे शांत। क्या लिखेंगे? शांत लिखेंगे। ठीक है ना, क्या होगा? शांत हो जाएगा। समझ गए? बोलो यस और नो। अब एक बच्चा कह रहा सर आवर्ती क्या होता है? लो मेरे प्यारे बच्चे, है ना, 8 से भाग करो 2 को, जल्दी भाग करो, जल्दी भाग करो फटाफट से, और जो भी आंसर आता है मुझे भेजो, जो भी आंसर आता है मुझे जल्दी से भेज दो। गुरुदेव पहले देखो सर, नहीं कटेगा सर, पहले 0 पॉइंट देना पड़ेगा। 0 पॉइंट आपने दिया, यहाँ 20 आ गया, 8×2 = 16, बच गया 4, फिर 0 आया, 8×5 = 40, तो आप आंसर मुझे भेजेंगे गुरुदेव 0.25, 0.25। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी तुरंत आप बोलेंगे सर ये क्या हो गया, हे प्रभु, हे कृष्णनाथन, ये क्या हुआ? ये 3 है और यहाँ पर 20 है। मेरे बच्चे अब इसको कटा के दिखाओ, बताओ ये क्या होगा। तो मेरे बच्चे जब आप इसको कटाएंगे तो आप कहेंगे सर देखो ये 6 बार में हमारा 18 हो गया, फिर 2 0, फिर पॉइंट देंगे, फिर 6, फिर 18, फिर से, फिर 6, फिर 18,
तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या बोलेंगे? ऐसी परिस्थिति में आप कहेंगे कि गुरुदेव ये रिपीट कर रहा है। जब ये रिपीट कर जाता है तो ये हमेशा क्या बोलते हैं? ये अशांत आवृत्ति है। आवृत्ति है, आवृत्ति यानी इसके ऊपर में ये रेखरिंग देना पड़ता है। ये अशांत आवृत्ति है। तो मेरे बच्चे ये नहीं कट रहा है, ये अशांत आवृत्ति है और रिपीट कर रहा है ये चीजें। चलो सर, आवृत्ति और अनावृत्ति का मतलब क्या होता है? चलिए इस बात को समझाते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है आवृत्ति और अनावृत्ति का क्या होता है। एक होता है अशांत आवृत्ति और एक होता है अनावृत्ति। चलो मेरे छोटे समझते हैं, ध्यान देना। अभी आपने देखा कि अशांत दो तरह से होता है। चीजें जो अशांत होती हैं वो दो तरह से होती हैं। गुरुदेव कैसे? अब ध्यान दीजिए, मैं आपको समझा रहा हूं कि अशांत, अभी आपने एक अशांत देखा, वो पूरी तरह से शांत नहीं हो रहा था। यानी भाग अगर खत्म हो जाए, यानी जीरो आंसर आ जाए, तब समझो शांत हो गया। अगर जीरो आंसर आ जाए इसका मतलब शांत हो जाए। लेकिन मेरे बच्चे, अगर मैं किसी को भाग दे रहा हूं, मैं किसी को भाग दे रहा हूं और उसके डिफरेंट आपको रिजल्ट मिल रहा है। अभी आपने एक भाग दिया, अभी आपका रिजल्ट आया था कि 3, कितना आया था बच्चों? 3 पॉइंट, रुक जाओ एक से, क्या आया था आंसर? 6.66। हाँ, ये आया था बच्चों 6.666। ये सेम नंबर आ गया, सेम सेम आ गया था। ये था, ये सेम था। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन लगाता हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। 7 से भाग लगा दो 10 को, 7 से भाग लगा दो 10 को। अब मुझे जल्दी रिजल्ट भेजो, जल्दी भेजो, मुझे रिजल्ट चाहिए। गुरुदेव रिजल्ट चाहिए? हाँ गुरुदेव, ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ चाहिए मुझे रिजल्ट। एक बार भाग लगा गुरुदेव। 7 बच गया 3, 7 चौके 28, बच गया 2, 7 दूनी 14, बच गया 6, 7 8 56, बच गया 4, 7 5 35, बच गया 5, 7 49, बच गया 1। ठीक है ना मेरे बच्चे? ठीक है, फिर 7 1 कम 7, ठीक है, फिर बच गया। तो मेरे बच्चे यहाँ से देखो चीजें, यहाँ से जो चीजें हैं, 7 1 कम 7 1 कम 7, बच गया 3, 7 चौके 28। तो यहाँ से जो चीजें हैं, यहाँ से जो चीजें फिर से रिपीट करेगा मेरे बच्चे। यहाँ से जो चीजें हैं, यहाँ से जो चीजें हैं वो रिपीट कर रहा है, यानी कि 42, ये चीजें फिर से रिपीट कर रही हैं, 1.42 रिपीट कर रही हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे, है ना, ये चीज रिपीट कर रही हैं, यहां से चीजें रिपीट कर रही हैं, यहां से, ठीक है, यहां तक, और फिर 1 से ये चीज क्या होगा? रिपीट होगा नहीं, है ना। ये चीज मेरे बच्चे फिर से रिपीट कर रहा है। तो जब देखो, जब चीजें रिपीट करेंगी, ध्यान देना, जब चीजें रिपीट करेंगी, जब भाग में कभी भी रिपीट हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे? रिपीट होगा तो हम बोलेंगे आवृत्ति। और रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब कुछ भी कुछ आ रहा है, अजीब अजीब कुछ आ रहा है, जब रिपीट नहीं हो रहा है तो क्या बोलेंगे? रिपीट नहीं होगा तो हम इसे अनावृत्ति बोलेंगे। समझ गए? जब रिपीट होगा तो रिपीट, अगर सेम चीज आ रहा है, सेम नंबर आ रहा है, तो ये आवृत्ति है। और अगर रिपीट नहीं होकर के अलग अलग कुछ आ रहा है तो हम उसे अनावृत्ति कहते हैं। सर आप गलत बोल रहे हैं, दशमलव के बाद एक अक्षर, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसमें हमारे पास जो है कहीं पर अनावृत्ति का जिक्र नहीं है मेरे बच्चे। इसमें कोई भी क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है जिसमें अनावृत्ति का जिक्र हो। चलिए सवाल करना स्टार्ट करें, बोलो हाँ या ना, स्टार्ट करें, बोलो यस और नो। यस 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 यस, चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो बस सिंपल सा 2 रूल याद रखना। एक ही रूल है बच्चों याद रखना कि हर का अभाज्य गुणनखंड, यदि हर के अभाज्य गुणनखंड का रूप, यदि हर के अभाज्य गुणनखंड का रूप, गुणनखंड का रूप कैसा हो बताओ? यदि हर के अभाज्य गुणनखंड का रूप जो है 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n ऐसा रहेगा, 5 पर पावर n का रहे, का है, तो दशमलव प्रसार बोलो। तो दशमलव प्रसार क्या होगा? दशमलव प्रसार जल्दी बोलो क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर ऐसा है तो लिखेंगे शांत है, अगर ऐसा नहीं है तो हम लिखेंगे बच्चों अशांत है। चलिए 4.1 करते हैं। 4.1 सवाल पढ़िए। पहला सवाल लिखा गया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, बिना लंबा चौड़ा भाग किए
निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति हैं। शांत है या अशांत है, मेरे बच्चे जल्दी बताओ। 3125 को पहले तोड़ो फटाफट से, 3125 को तोड़ना है। 3125 को जब हम तोड़ेंगे तो क्या 5 आएगा, क्या 2 आएगा? 3125 लास्ट में 5 है, 5 से भाग लगाओ 625, फिर 5 से भाग लगाओ 125, फिर 5 से भाग लगाओ खाली 25, और फिर 5 से भाग लगाओ 5। तो मेरे बच्चे फिर 5 से 1, तो आप देख सकते हैं सिर्फ 5 5 आया। 1 2 3 4 5, तो हम लिखेंगे बच्चों 13/5 पर पावर 5। ठीक है, 5 पर पावर 5। अब आप यहाँ पर कहेंगे गुरुजी कि यहाँ पर 2 नहीं है। 2 नहीं है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर जो नहीं है उसको बच्चों 0 के साथ लगा दो, 0। ठीक है ना, क्योंकि उसका मान 1 होता है, और 1 से अगर हम गुना करेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। तो मेरे बच्चे कहेंगे कि चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड का रूप, हर के अभाज्य गुणनखंड का रूप, अभाज्य गुणनखंड का, जल्दी बोलो 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 बोलो, रूप रूप 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n है। इसीलिए 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 13/3125 का दशमलव प्रसार, देखो जल्दी से, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, जल्दी बोलो क्या होगा, शांत या अशांत? सर दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा कि यदि हर के अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप का है तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। चलिए सवाल नंबर दूसरा, अब बार बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ शांत अशांत पर चर्चा करेंगे। बोलो क्या होगा? गुरुजी 17 नीचे देखो 8 है, 8 को तोड़ेंगे 2 × 2 × 2, तो क्या आएगा, लिखेंगे 17/2 पर पावर 3। 5 नहीं है तो 5 पर 0 मान लो। बोलो शांत या अशांत, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखना। तो सभी बच्चे कहेंगे गुरुदेव क्या होगा, शांत, क्योंकि ये भी ये भी बच्चों उसी रूप में आ गया। अब आप ये मत पूछना गुरुजी ये 5 पर पावर 0 कहाँ से लाते हैं। ये जो है ये 1 का मान है, मैंने बोला था ना, किसी भी संख्या पर 0 है उसका मान 1 होता है, और किसी संख्या को 1 से गुना करने पर कोई असर नहीं पड़ता है। तब है ना, यही मैं एक बार ऑफलाइन में पढ़ा रहा था, मेरे एक बच्चे ने मेरी कमजोरी पकड़ी, उन्होंने बोला सर देखिए, आप अगर कहते हैं तो ऐसे भी तो हो सकता है सर कि 13 लिखा है कहीं पर 7, ये शांत है कि अशांत है? तो बोला सर देखिए, आप कहते हैं कि किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो बच्चों 7 है, और हम यहाँ लिख सकते हैं 2 पर पावर 0 और 5 पर पावर 0 लिख सकते हैं। बोलो हाँ। तो सर देखिए इसको लिख सकते हैं, हाँ। तो देखिए सर 2 भी आ गया और 5 भी आ गया, तो ये हो जाएगा शांत। बोला सर 2 भी आ गया 5 भी आ गया तो शांत हो गया। तब हम उसको पकड़े, ऐसे करके पकड़ के लाए, और 5 गो छड़ी लिए, और फिर उसको हाथ में मारते मारते उनसे पूछे, मारते मारते उनसे क्या पूछे कि देखिए बाबू साहब, यहाँ देखिए क्या है, 7 है। तो इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। अगर आप यही ला रहे हैं तो फिर ई कैसे आ गया, अरे ये 13 कैसे आ गया, 13 नहीं आना चाहिए, इसलिए ये क्या होगा, अशांत होगा। तो बच्चों ऐसा मन में कभी नहीं आना चाहिए कि सर हम दोनों को 0 मान ले, के 0 मान सकते हैं। चलिए बच्चों 64/465, पहली बात ये तो कट नहीं, चलिए 455, अब काटिए फटाफट से, 455 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। बन जाएगा, बोलो हाँ या ना, बन जाएगा? अरे खाली शांत अशांत तो बनाना है, 2 2 5 5 रहेगा तो समझ लीजिए। सर 455 है, 455 है, 455 को 5 से भाग लेंगे 91, 7 से भाग लगाएंगे 13, 13 सत्ते 13 से लाएंगे 1। तो मेरे छोटे आप सभी लोग जानते हैं कि गुरुदेव ऊपर हो गया 64, नीचे हो गया 5 × 7 × 13, ये कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। लिखने का प्रोसेस वही है, लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड, इसको मैं एक बार और लिख के दिखा रहा हूँ लास्ट बार, फिर हम लिखेंगे नहीं बार बार बच्चों, क्या लिखेंगे, क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड का रूप, हर के अभाज्य गुणनखंड का रूप, अभाज्य गुणनखंड का रूप, जल्दी बोलो, रूप कैसा है, हर के अभाज्य गुणनखंड का रूप जो है वो 2 पर पावर m और माइनस अभाज्य गुणनखंड का जो रूप है वो क्या है, 2 पर पावर
तो हम बोल रहे थे कि बच्चों कि चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड का जो रूप है, हर के अभाज्य गुणनखंड का जो रूप है वो क्या है, 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का नहीं है, के के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। इसीलिए इसीलिए मेरे बच्चे बताओ, इसीलिए इसीलिए 64/455 का दशमलव प्रसार, दशमलव दशमलव प्रसार कैसा होगा बोलो, अशांत होगा। ठीक है, तो एक बच्चों हम शांत वाला भी लिख के सिखा दिए, है ना, एक हम शांत वाला भी लिख के बता दिए और एक अशांत वाला भी लिख के बता दिए। अगर आपसे बन जाएगा तो एक बार दिल बनाकर भेज दीजिए कमेंट बॉक्स में कि गुरुदेव आपने शांत वाला भी बता दिया और आपने अशांत वाला भी बता दिया, तो हमें अब कोई इशू नहीं है। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी से सब लोग लिख के बता दो कि सर अब कोई इशू नहीं है, जल्दी से। सर शांत वाला भी हो गया, अशांत वाला भी हो गया, अब तो कोई इशू होना नहीं चाहिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है ये, बन जाएगा, बन जाएगा, चलो आपके हवाले छोड़ देते हैं, बन जाएगा, आपके हवाले छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आपके हवाले छोड़ देते हैं। ठीक है, शांत है अशांत है खाली देखते चलिए, आपके हवाले छोड़ देते हैं बच्चों, है ना। 2 5 7 आ गया तो ये अशांत हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके हवाले छोड़ देते हैं। अच्छा हाँ, ये इसको बनाओ, इसको बनाइए, इसको आप लोग बनाकर अभी बनाइए, मेरे सामने बनाइए, ये शांत होगा या अशांत होगा। गुरुदेव मेरे कहते हैं कि सर ये जो है हमारा 6 बटा, ये 3 से कटेगा 2 बार में, 3 से 5 बार में, ये 5 आ गया तो ये होगा हमारा शांत। अगला सवाल लिखा गया है कि 35/50, हम तो इसको कटा सकते हैं, 35/50 को 5 की पहाड़े से कटा सकते हैं। 5 से अगर हम इसे कटाएं बच्चों, तो 5 से कटाएंगे, 5 सत्ते 35 और 5 दाही 50। अब बच्चों अगर हम 10 को तोड़ते हैं तो 10 में आता है 2 और 5, 2 और 5 आ गया, समझ गए आप लोग, ये भी क्या होगा, शांत होगा। अगला सवाल मेरे बच्चे 210, 3 से कटेगा, ये नहीं 3 से ऊपर नहीं कट रहा है ना, तो 77/210 को पहले 3 से भाग लगाएंगे मेरे बच्चे, 2 से लगाएंगे 100 है ना, तो बचेगा 105, फिर 3 से भाग लगाएंगे तो 35, फिर 5 से तो 7। मेरे बच्चे बोलो शांत या अशांत, कमेंट बॉक्स में लिख देना शांत या अशांत। फिर अगला सवाल देखते हैं, चलो। तो पहले बच्चों देखें आप लोग, अब हम लोग नंबर 1 से देख लेते हैं कौन कौन सा शांत है कौन कौन सा अशांत है, अच्छा रहेगा। चलो याद रखना, नंबर 1, नंबर 1 शांत, एक नंबर शांत याद रखना। नंबर 2 शांत, नंबर 3 अशांत, नंबर 4 इसको भी तोड़ेंगे, 1600 है मेरे बच्चों, पहले ये 5 से कटेगा, 5 से कटेगा ये 3 बार में, और 5 से कटेगा 5 से कटेगा 5 या 15 और बच गया 1, और 5 दूनी 10 32 है ना, ये कटेगा बच्चों 320 बार में 5 से। ठीक है, 32 पंजे, फिर इसको हम तोड़ेंगे तो सिर्फ इसमें 2 2 आएगा, 2 से तोड़ेंगे 160, फिर 2 से 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, तो ये भी शांत होगा, ये भी क्या होगा, ये भी हो जाएगा शांत बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखा गया, ये अशांत होगा, ये क्या होगा, अशांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा गया नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट हमारा ये भी शांत होगा, ये शांत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला अशांत हो जाएगा, ये वाला देखिए, ये वाला क्या है, ये वाला शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगला वाला देखते हैं, ये वाला शांत हो जाएगा 9 नंबर, और ये वाला देखो, ये वाला क्या होगा, ये वाला मेरे बच्चे अशांत हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, हो गया, बोलो हो गया पूरा, यस यस यस, चलो हो गया पूरा। चलो अब प्यारे बच्चों इसमें से क्या करना है, नंबर 2 कह रहा है, नंबर 2 का सवाल पढ़िए। नंबर 2 कह रहा है मेरे बच्चे कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में, यानी जो प्रश्न हम लोग बनाए, ऊपर दिए गए प्रश्नों में यानी जो प्रश्न हम लोग बनाए, उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। अब जो शांत है उसको लिख कर दिखाना है। तो बच्चों शांत नंबर 1 शांत है या अशांत है, ठीक है, तो इसलिए तो हम बोले थे नंबर 1 शांत है। अब इसका दशमलव प्रसार लिख के दिखाना है बच्चों, 13 और 3125, इसका दशमलव प्रसार लिख के दिखाना है, क्या हो पाएगा आपसे। चलो भाई देखते हैं, नंबर पहला, जो जो शांत है सबका दशमलव प्रसार लिखना है। तो 13/3125, कितने ऐसे बच्चे हैं जो 3125 से 13 को भाग दे देंगे। चलो देखते हैं, आज पता चलता है कितने बच्चे पढ़ने में कैसे कैसे बच्चे हैं, बेसिक कितना अच्छा है।
3125 से भाग देना है 13 में। मेरे बच्चे पहली बात है, इसको कितना जीरो चाहिए? तो एक पॉइंट के बाद बच्चों एक जीरो आ सकता है, लेकिन अब अगर आपको जीरो चाहिए तो उधर भी देना पड़ेगा, इधर भी लेना पड़ेगा। तो एक जीरो यहाँ चाहिए मुझे, तो एक जीरो और मिल गया, ठीक है। एक जीरो और चाहिए, एक जीरो यहाँ भी दो, तब देना पड़ेगा ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप ले रहे हैं। तो बच्चों 0.00, ठीक है। अब बताओ, ये 3 है और ये 12 है, तो 4 बार में भाग लगाते हैं। तो 4 से 4 पंजे 20, हासिल रहा 2, 4 दूनी 8, 2 10, हासिल रहा 1, 4 और 1 5 और 4 तिया 12। मेरे बच्चे ऐसे में आ गया 0 0 5 बचा, ठीक है। एक जीरो तो आ सकता है पॉइंट के बाद, 5000। फिर एक बार में 3125, कितना बचा बच्चों? यहाँ 75 बच गया, 9 में से गया तो 8 बचा, 4 में से 1, ठीक है मेरे बच्चे। फिर जीरो, अब बताओ कितनी बार में जाएगा? ठीक है, 5 बार में, 6 बार में तो दे नहीं सकते, 5 बार में, 6 बार में भाग देते हैं, 6 बार में दे, 6 पंजे 30 की जीरो, ना 12 और 3 15, हासिल रहा बच्चों 1, 6 और 1 7, 18 कट गया। तो मेरे बच्चे बताओ दशमलव कितना आया जल्दी से। तो गुरुदेव मोबाइल से करके मत भेजना, मारवे करेंगे कोई मोबाइल से किया तो बच्चों आंसर होगा 0.00416 आंसर मैच कीजिए, 0.00416, ठीक है। चलो भाई साहब नेक्स्ट। क्या दूसरा भी शांत था? दूसरा भी शांत था, यस दूसरा भी शांत था। 17/8 है, ये तो हल्का क्वेश्चन है। 17/8 बनाना है, बनाओ फटाफट से। 17/8 सवाल नंबर दूसरा, 17/8। ये तो बच्चा वाला सा है ना, 17/8, 8 से भाग करना है 17 को। ये तो बच्चा वाला हो गया ना, 8 दूना 16, 1 पॉइंट 2 0, 8 एकम 8, 8 दूना 16, बच गया 4, 8 पंजे 40, बहुत सुंदर। 2.125, 2.125, 2.25, 2.25। चलो भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा आसान है क्या? तीसरा आसान है क्या सर? तीसरा आसान है, जो आसान है उसको नहीं बनाना है, तो तीसरा तो बनाना ही नहीं है क्योंकि आसान है। चौथा बच्चों 15/1600, 15/1600 चौथा क्वेश्चन बनाना है, चौथा बनाना है, शांत चौथा है। 15/1600 बन जाएगा? बोलो, 15/1600 बनाना है। मेरे बच्चे 5 से घटाए थे 3 बार में, 5 से घटाए थे, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 320, 320 से भाग लगाओ, 320 से भाग लगाओ 3 को, 320 से भाग लगाएंगे 3 को मेरे बच्चे, 0 पॉइंट से एक जीरो मिल जाएगा। एक और चाहिए तो एक और दो, एक और चाहिए तो एक और दो। तो बच्चों 9 बार में देते हैं, 9 तिया 27 हो जाएगा। तो 9, 9 दूनी 18, 9 जीरो की जीरो, 9 दूनी 18, हासिल रहा 1, 27 और 1 28। तो मेरे बच्चे यहाँ 20 आ गया, खत्म हो गया ये, 120 आ गया ना। फिर से जीरो, 1200, 3 बार में दो है ना, 3 बार में, तो 0 6 3 तिया 9, 0 4 2, ठीक है ना, 0 8 बार में दे क्या, 8 तिया 24, 7 बार में भाग लगाते हैं, 0 7 दूनी 14, हासिल रहा 1, 21 1 22। मेरे बच्चे फिर से 160 बचा, 5 बार में भाग लगाए क्या, 5 बार में 1600 कट गया। चलो मेरे छोटे आगे आंसर 0 पॉइंट, आंसर बताओ कितना आया, आंसर बताओ कितना आया सर? आंसर आया 0.009375, ठीक है, 0.009375 हो जाएगा। यस, अगला सवाल देखो बच्चों, 4 तक तो हो गया भैया। 5 नंबर, 5 नंबर आसान है, बनाना ही नहीं है, वाह यस, 5 बनाना ही नहीं है। 6 नंबर, 6 नंबर बनाना है बच्चों, बनाओ 6 नंबर, 2 बटा ना, 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2, 6 नंबर बनाना है। चलो भाई साहब, 3 और 2 है पावर, 3 और 2 है, 6 नंबर बनाना है, 3 और 2 है, 23/23 6 नंबर में, 23/2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2। 2 पर पावर 3 का मतलब होता है मेरे बच्चे, 2 को 3 बार गुना करो, 2 गुना 2 गुना 2, और 5 को 2 बार, तो दोनों 4 दूना 8, 8 पंजे 40, 40 पंजे 4 पंजे 20, 200 मेरे बच्चे, 200 है, 25 चौके 100, 200 है भागा 23। जब 200 से भाग करेंगे बच्चों 23 को तो क्या मिलेगा जल्दी बोलो?
200 से भाग करेंगे 23 को तो 0.0, एक बार में लगाओ 200, बच गया 30, फिर 0 आ गया 300, एक बार में लगा दो 200, बच गया 100, फिर बच्चों 5 बार में लगा दो 1000। तो मेरे छोटे आंसर आ गया 0 पॉइंट, बोलो आंसर 0 पॉइंट कितना आया सर? 0.115, 0.115। चलो 6 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब शांत कौन सा है? 7 नंबर शांत है क्या? नहीं गुरुदेव, 7 नंबर अशांत है, तो 7 नंबर तो बनाना ही नहीं है। 8 नंबर बनाना है क्या? हाँ 8 नंबर बनाना है बच्चों, बस 6/15 का, या बहुत आसान, बहुत आसान है। 8 नंबर में क्या लिखा है? 8 नंबर में लिखा है मेरे बच्चे, 8 नंबर में लिखा है 6/15। 6/15 को भाग लगाना है बच्चों, बहुत आसान है। मुझे लगता है इतना आसान होना नहीं चाहिए था। 0 पॉइंट लगाओ, 15 चौके 60। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? 0.4 हो गया, 0.4 दशमलव 0.4। ठीक है, चलो 9 नंबर सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल, 9 नंबर सवाल, 9 नंबर सवाल है बच्चों 35/50। 35/50 शांत है। चलो भाई यहीं पर 9 नंबर बना देते हैं, 35/50। चलो भाई 50 से भाग लगाते हैं 35 में, 50 से भाग लगाते हैं 35 में, कटा लीजिए इसको, कटा लो ना। 5 से 7 बार में, 5 से 10 बार में, तो 10 से भाग लगाएंगे 7 को बच्चों, 0.70 हो गया। 7 बार में 70, खत्म हो गया, 10×7 = 70। तो मेरे बच्चे बहुत सिंपल आंसर है 0.7। इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, 0.7 बहुत सिंपल है। लास्ट सवाल नंबर 10वां, 10वां नंबर सवाल कहता है 77/210। ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर, ये अशांत है। चलो बच्चों, तो आपने देखा कि जो जो शांत था उसको पूछा गया था दशमलव प्रसार उसका, यानी कि उसके हमको ये बताया गया था कि उसको भाग करके आंसर बताइए। क्या हो गया, समझ में आ गया? इतने ऐसे बच्चे हैं जो दूसरा नंबर सवाल समझ गए, एक बार मुझे दिल बनाकर भेजेंगे गुरुदेव हम समझ गए। सवाल में कहा गया था कि ऊपर दिए गए प्रश्न, यानी नंबर 1 पर, ऊपर मतलब कहाँ, भगवान के पास नहीं सर, ऊपर मतलब नंबर 1 पर, नंबर 1 पर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत हैं। तो हमने शांत वाले का लिख दिया सर, पूरा समझ में आ गया, डोंट फियर। चलो बच्चों लास्ट सवाल नंबर तीसरा है, कहते हैं कि बच्चों कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। नीचे दिया गया है वास्तविक संख्या दशमलव प्रसार, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में, है ना, संख्या है और p/q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चलो बच्चों मैं आपको कहूंगा कि अगर ये रुक गया है तो बोलो शांत है या अशांत है? गुरुदेव आपने बताया है, नहीं सॉरी, पूछा है परिमेय है या अपरिमेय है, तो मैंने परिमेय वाले चैप्टर में जब मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा था परिमेय अपरिमेय का, मैंने बताया था अगर दशमलव रुक जाए, भाग रुक जाए, तो ये संख्या कैसा है? परिमेय है। मेरे प्यारे बच्चे अगर ये चीज रिपीट हो रहा है, देखो 1 2 0 1 2, है ना, फिर से 1 2 0 0 1 2 0 0, ये क्या है? ये डॉट डॉट लगा है, ये क्या है? अपरिमेय है। पहली बात है ये क्या है? अपरिमेय है। फिर क्वेश्चन पूछा है ये बताओ, हाँ जिस पर रेकरिंग है ये भी बच्चों परिमेय होता है, जिस पर रेकरिंग है वो भी क्या है? परिमेय है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको मैंने बताया कि नंबर 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 जो फर्स्ट है, नंबर पहला, ये परिमेय है, और नंबर जो थर्ड है ये परिमेय है। अब दोनों के हर के बारे में पूछा गया है, तो बच्चों इसका हर क्या होगा? इसका हर आप लोग बचपन में हम लोग खूब पढ़ते थे कि सर पॉइंट उड़ाएंगे ना तो इसके नीचे क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बच्चों इसके नीचे 0 आएगा, सिर्फ नॉट हो 0 आएगा। और ये बताइए नॉट हो 0 आएगा, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा? सर इसको तोड़ेंगे तो सिर्फ 2 और 5 आएगा। तो कहेंगे 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 इसके, क्या पूछा है? क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में। तो ये है बच्चों ऊपर वाला हो गया p, ऊपर वाला p है और नीचे है q, तो कहेंगे क्यू के अभाज्य गुणनखंड में, क्यू के अभाज्य गुणनखंड का रूप, क्यू के अभाज्य गुणनखंड का रूप, अभाज्य गुणनखंड का रूप
2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n है। ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग तोड़ेंगे जब, तो सिर्फ बच्चों या तो 2 आएगा या तो 5 आएगा, या तो 2 आएगा या तो 5 आएगा। बच्चों ये तो हमारा पड़ी में है ही नहीं, ये तो पड़ी में है भी नहीं, क्या हम बताए थे डॉट डॉट लगाए मतलब पड़ी में नहीं है। अब लास्ट वाला बच्चों पड़ी में है, लेकिन अब ये बताओ इसके नीचे क्या आएगा। तो गुरुदेव इसके नीचे क्या आएगा, इसका हम रूल पढ़ाएंगे। इसके नीचे 9 आता है बच्चों, क्या आता है 9। इसके नीचे क्या आता है 9, मतलब कि ये लिखा है 43, 12, 34, 56, 78, 9। इसको बनाने का रूल है कि जिस पर बच्चों रेकरिंग है उसको घटाना, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा दीजिए। यानी इस पर माइनस हो जाएगा बच्चों 43, और बटे हम आपको कभी मौका मिले तो हम जरूर पढ़ाएंगे। और नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक है बच्चों, तो 9 तक जो है इसमें 9 हो जाएगा। 5 6 7 8 9। अब इसको घटा के बताओ कितना बचा मेरे बच्चे। अगर 9 में से गया तो बचा 6, 8 में से गया तो 4, उसके बाद में 1 से लेकर के 7 तक, 3 4 है ना, 4 6 1 2 3 4 5 6 7 है ना। चलो उसके बाद क्या है 43, तो ये बचा। और बटे मेरे बच्चे 9 9 9 9 9 9, 2 2 4 2 6 7 8 9, ऐसा आंसर आएगा। अब ये क्यों आएगा हम आपको बाद में बताएंगे क्यों आएगा, क्योंकि आज ये टॉपिक है नहीं अपना। तो बताओ अगर हम इसको तोड़ेंगे बच्चों हर को, अगर इसके क्यों को तोड़ेंगे तो क्या आपको लगता है कि 2 और 5 आएगा? बोलो क्या आपको लगता है 2 5 आएगा? तो नहीं आएगा सर। तो कहेंगे यहाँ क्यों के अभाज्य गुणनखंड का रूप, क्यों के अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 पर पावर 5 और m और 5 पर पावर n n n, या फिर कहें क्यों के अभाज्य गुणनखंड 5 पावर n के रूप का नहीं होगा, के रूप का नहीं होगा, रूप का नहीं होगा। तो बहुत सिंपल सी बात था बच्चों, एक जगह हमने देखा कि ये रूप का होगा, एक जगह देखा नहीं होगा। बच्चों बहुत 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 बधाई हो आप सभी को, 1 चैप्टर नंबर पहला कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बच्चों बहुत बहुत बधाई आप सभी को कि हम लोग 2 चैप्टर मैथ में खत्म कर चुके। कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों को, कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चों। ठीक है ना, चलो बहुत बहुत आप लोगों को बधाई हो। चलिए आपका चैप्टर चैप्टर आपका चैप्टर कौन कौन सा हुआ? तो बच्चों चैप्टर की अगर हम बात करें तो पहला चैप्टर बच्चों 8 और चैप्टर 1 फिनिश हो गया। अब बच्चों कल हम लोग स्टार्ट करेंगे, कल न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है। न्यू चैप्टर का नाम कोई बता सकता है? यस गुरुजी, न्यू चैप्टर का नाम है बच्चों बहुपद। पहला खत्म हुआ तो दूसरा स्टार्ट होगा बहुपद बच्चों। तो कल हम लोग पढ़ेंगे यूट्यूब पर, स्टार्ट करेंगे बहुपद को, पहली क्लास यूट्यूब पर होगी। तो आप लोग जरूर बच्चों आइएगा, जुड़िएगा। ठीक है, और इतना प्यार और सम्मान देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसका जो है आपको प्रैक्टिस सेट अपलोड कर देंगे बच्चों। क्या मिलेगा इसका? इसका प्रैक्टिस सेट, जैसा कि हमने कल वादा किया था आपसे, प्रैक्टिस सेट। तो बच्चों प्रैक्टिस सेट आपके लिए, ये इसके लिए प्रैक्टिस सेट जो है कल शाम तक अपलोड हो जाएगा, कल शाम तक आपके कोर्स में अपलोड हो जाएगा, आप लोग देख लेना। ठीक है, तो बच्चों कैसा लगा क्लास बताइए सब लोग, अच्छा लगा ना? बाय बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और इसको बच्चों इस चैप्टर, ये चैप्टर खत्म हो गया तो इसका मतलब कि रिवीजन करते रहिएगा, ऐसा नहीं कि हम रिवीजन करना छोड़ देंगे। ठीक है, बाय बच्चों।